रिकॉर्ड ऑफ द रूट्स का, नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, और मैंने बोला है जो लोग नए आए हैं उनको तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा फर्स्ट 3 चैप्टर्स का, क्वाड्रेटिक रूट्स। ओके, नाउ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स निकालने के, और वो रूट्स निकालने के पहले उसका नेचर भी हमको बताते आना चाहिए। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। एक इक्वेशन लूंगा और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपको 10 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, एंटायर चैप्टर। एंड जो भी लोग नए आए हैं उनको भी वो पहले वाली कंसेप्ट क्लियर होगी, और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के लेने वाला हूँ लास्ट 10 ईयर के पेपर के और आईडी शर्मा के एक्सरसाइज के। तो क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो इस हिसाब से जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले पढ़ाया था एग्जैक्टली सब चीजें उसमें से जो जो स्किप हुआ वो भी बताऊंगा कि अभी क्या स्किप हुआ, क्या आपको सिलेबस में है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो ओके, 1 सेकेंड, लेट मी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम ओनली। Okay, so I'm going to explain everything what you have in your 10th CBSE syllabus as per new syllabus. Okay, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या है पता है, जिसकी डिग्री 2 रहती है, ऐसे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5। आप लोगों को भी मेरे साथ ये लिखना है जो मैं लिखते जा रहा हूँ। सुनो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसके रूट्स 2 रहने वाले हैं क्योंकि डिग्री 2 है, और 2 रूट्स मतलब जीरोज, उसको दूसरा नाम भी है जीरोज, तो इसके रूट्स 2 है, जीरोज 2 है। और आपको सिलेबस में अभी दिए हुआ है, अगर आप आपका रिवाइज सिलेबस देखोगे, मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर अगर आप आपका रिवाइज सिलेबस देखोगे तो आपको 2 मेथड है इसके रूट्स निकालने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके 2 रूट्स निकलते हैं, 2 जीरोज निकलते हैं, 2 रूट्स और 2 जीरोज निकलते हैं। और इस दोनों के 2 रूट और जीरो कैसे निकालने के, तो 2 मेथड से। 2 मेथड है आपको सिलेबस में। पहली जो मेथड है आपको वो है फैक्टराइजेशन, ये कैंसिल नहीं हुई है, ये मेथड है आपको फैक्टराइजेशन वाली। एक सेकेंड ना, people are still joining in. Is there any setting by which people can directly enter the class? Let me just have that. Allow participants to exit log enable. मतलब उसमें मेरे को क्योंकि बार बार ये करना पड़ता है। Just give me a second. Optimize. ठीक है, ओके। सो ये जो चैप्टर है, पहली मेथड है फैक्टराइजेशन, और दूसरी मेथड जो आपको सिलेबस में दिए हुए है वो दिए हुए है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड 2 मेथड है, वो दोनों किस चीज के लिए हेल्प करती है आपको, तो 2 रूट्स या 2 जीरोज निकालने के लिए। अब 2 रूट और 2 जीरोज आप कैसे निकालोगे इस मेथड से, ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले सिखा रहा हूं मैं फैक्टराइजेशन, और ये इसलिए कर रहा हूँ कि पहला जो चैप्टर है वो एंटायर मुझे रिवाइज कराना है 10 मिनट के अंदर, फिर जो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराने। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या रहता है, आपको सबसे पहले स्टेप वाइज जाना है। ये पहली मेथड है फैक्टराइजेशन वाली, मैं 1 लिखता हूँ। इस इक्वेशन में अंदर आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करना है, पहली स्टेप। और उसके बाद एबीसी ढूंढना है। तो मुझे बताओ a क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है जो कि 1 है, b क्या आता है, x का कोएफिशिएंट जो कि 4 है, और c यानी
कांस्टेंट जो है आखिरी में वो -5 0। और याद रखो एक आधी बार कुछ लोगों को लगता है हार्ड क्वेश्चन है, -5 अगर इधर दिया हुआ रहा तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में बुलाने का, राइट हैंड साइड में 0 लाने का और तभी एबीसी निकालने क्या। फिर एबीसी आपने एक बार निकाल दिया, एबीसी निकालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ऐसी करनी है, a इंटू सी करो और b को अलग से रखो। देखो फैक्टराइजेशन में कुछ लोग डायरेक्ट फैक्टर लिखते हैं, वैसा भी लिखा तो चलेगा, लेकिन 90% बच्चों को हार्ड जाता है, इसलिए मैं जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो। पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है अभी, जो बाद में भी आया है वो भी समझ सकते हैं। दिए हुए क्वेश्चन को ax² + bx + c से कंपेयर करो, एबीसी निकालो, फिर a इंटू सी मल्टीप्लाई करो। मुझे बताओ 1 इंटू -5 कितना आता है? -5, करेक्ट। 1 इंटू -5 इज -5 और b को अलग से लिख लो यहाँ पे 4। तो a और c मल्टीप्लाई करके लिखने का, b को सीधे से लिखने का, -5 4। और अब ध्यान से सुनो, ac लिखने के बाद में -5 और 4 आया, ac के सामने लिखो मल्टीप्लाई, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन करके आया। b के सामने लिखो एडिशन, भले ही वो एडिशन करके नहीं आया लेकिन एडिशन लिखना है। और अब मेन स्टेप तुम्हारी यहाँ पे, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन AC के इक्वल हो, इसलिए आपने लिखा है वहां पे मल्टीप्लाई। दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन AC हो, मतलब -5 उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर की एडिशन B आनी चाहिए, यानी 4। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेशन -5 आता हो और एडिशन 4 आती हो। ऐसे कौन से नंबर है बताओ मुझे। तो 5 इंटू 5 1 नहीं, -5 इंटू 1, -5 इंटू 1 बराबर है, मल्टीप्लाई -5 आता है, पर एडिशन 4 नहीं आती। अच्छा, तो कौन से नंबर है आप चैट पे लिख सकते हो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा आप चैट पे आंसर दे सकते हो। कौन से दो नंबर लगते हैं आपको? बराबर गाइस, वेरी गुड। जो भी लोग आंसर दे रहे हैं 5 और -1। देखो बोला 5 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -5 है और इनकी एडिशन 4 है। और इसको हम क्यों करने लगा रहे हैं ऐसे दो नंबर, मालूम है क्या? क्योंकि इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं और फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये जो बीच में की टर्म है ना, ये 4x, इसको गायब कर देना है, उड़ा देना है इसको अपने प्रॉब्लम से। तो उसको उड़ाने के लिए हमने ये दो नंबर ढूंढे। और अब क्या करो बच्चों, मालूम है क्या? ये दो नंबर को बीच में डाल दो, जैसे x², 4x लिखने का नहीं, 4x लिखने का नहीं, उसके जगह क्या लिखने का, 5x और -1x, 1x मतलब x। तो ये जो दो नंबर आपने ढूंढे ना जिनका मल्टीप्लिकेशन AC आता हो और एडिशन B, ये बीच में डाल देने का, -5 जैसे के वैसा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 4x को लिखा नहीं, क्योंकि ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। अब कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन दिया क्वेश्चन, उसका डायरेक्ट सर हमने 5x - x लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई टेंशन नहीं। जिसको हार्ड जाता है वो ऐसे स्टेप वाइज जाओ। और अब आपको क्या करना है पता है आपको, इन दोनों में से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकालो। तो x² और 5x में कॉमन निकलता है x, ब्रैकेट में रहता है x + 5, और अगले दोनों में से कॉमन निकलता है -1, ब्रैकेट में रहता है x + 5। और मैंने तुमको एक शॉर्टकट हिंट दी है कि x + 5 एक बार पहले इसमें से रह गया इधर, तो इधर भी ऑटोमेटिक x + 5 लिख देने का, क्योंकि वो सेम ही रहेगा। और फिर देखने का कॉमन क्या निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x + 5, और बचेगा क्या, इधर का x, इधर का -1, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो सीधी सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, अगर उसमें से एक तो ये 0 चाहिए, एक तो ये 0 चाहिए। इन केस दोनों में से एक 0 है तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो हम लिखेंगे आइदर x + 5 0 होगा तब उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, या शायद x - 1 0 होगा उसकी वजह से उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो x, ये +5 इधर के साइड आ जाएगा और x की वैल्यू रहेगी -5, और ये x -1 राइट हैंड साइड में जा जाएगा तो +1। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो दो जीरोस है या दो रूट्स है, वो है -5 और 1। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने देखी हुई है। अब आज भी कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं, तो क्विकली आप इसको अडॉप्ट कर लो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसका वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये होगी फैक्टराइजेशन। अब तुम बोलोगे ये -5 और 1 एग्जैक्टली है क्या, निकाला क्या हमने? तो बात सुनो, x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे एक तो मतलब ये -5 डालो या 1 डालो, आंसर 0 आएगा।
और मैंने तुमको बोल चुका कि तुम अब मैथमेटिक्स का रिजल्ट देख चुके, जो भी 99 में मेरे पास अड़के हुए हैं, 98 पे 3 जन है, 97 पे जो भी ये लोग अड़के हुए हैं, ये चेक नहीं कर रहे यार। और वो बोल रहे सर हमको तो 100 ही आना वाला था। मतलब मेरे स्टूडेंट है, सबसे बात हुई, सर 100 ही आने वाले थे, पता नहीं कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई। तो मेरे को ये मालूम ही था कहाँ गलती हुई, तो कहीं ना कहीं गलती होती है, आप चेक नहीं करते आंसर। आंसर मैथमेटिक्स होने के बाद, पेपर के बाद 10 मिनट आपके रहने चाहिए, जाके आप चेक करो आपने क्या किया। तो जैसे -5, तो -5 डाल के देखो, -5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू -5 -20 और -5, -20 -5 -25, 25 -25 0, तो -5 राइट है मेरा। 1 भी डाल के देख लो। मतलब ये तब के तब नहीं चेक करने का, नहीं तो टाइम जाता है एग्जाम में। सीबीएसई पेपर पूरा होने के बाद एंड में सारा पेपर चेक किए बगैर देने का नहीं, 15 मिनट बचने चाहिए। ये अभी से दिमाग में बांध लो, 1 साल के बाद जो करना है। तो मेरे आंसर राइट आ गए। ये थी फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरी मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली, वो एकदम इजी है, आपको एकदम इजी से पता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी स्टेप 1 कॉमन है, एबीसी निकालो, कंपेयर करो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से a b c निकाल लो, a1 आ गया, b4 आ गया, c -5 आ गया, और एक ही फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर, खत्म, गेम ओवर। और फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस a। क्या फॉर्मूला है? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस है। और ये वैल्यू डालो बोले यहाँ पे, माइनस b की जगह पे आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जो कि 16 आएगा, -4 इंटू a1 इंटू c -4, तो 4 इंटू a आ गया 1 और इंटू c आ गया -5, ठीक है। -4ac अपॉन ट्वाइस है, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, -4 इंटू 1 इंटू -5 आते हैं, +20 हो जाते हैं वो लोग, मतलब 4 इंटू -1 -4 इंटू -5 +20 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2, तो -4 प्लस माइनस 16 अपॉन 20 कितना होगा? 36, और 36 का स्क्वायर रूट आता है 6, तो मैंने डायरेक्ट 6 लिख दिया, क्योंकि ये 16 प्लस 20 मुझे पता था 36 आता है, तो ये हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6, 6 बाहर आ गया। अब ये जो प्लस माइनस है इसका क्या यूज है? तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो। -4 प्लस 6 अपॉन 2 -4 -6 अपॉन 2, तो +6 -4 +2 अपॉन 2 1, तो ये आया पहला रूट 1, और -4 -6 -10 अपॉन 2 इज -5। तो तुम देख सकते हो आंसर दोनों जगह सेम है, -5 1 1 -5। अब मेरे को चैट में अभी के अभी बताओ किसको किसको ये मेथड में डाउट है। अगर समझा तो लिखो समझा सर, हमको ये दोनों मेथड समझी। तीसरी मेथड मैंने और सिखाई थी, जो बच्चे पहले दिन से मेरे पास है उनको मालूम है, तीसरी मेथड सिखाई थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पर वो सिलेबस से अभी निकाल दिए इस साल, तो उसके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यही 2 मेथड से जो तुम्हारे सिलेबस में। अब लिख के बताओ किस किस को समझा प्रॉपरली अभी तक। ओके गुड। ओके Rasika from Cambridge, you also understood, good, because you seems to be new, everybody, okay okay perfect। अब सुनो, ये जो 2 मेथड है इसके ऊपर मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ पेपर्स में से, और फिर जो लास्ट बचा है नेचर ऑफ फ्रूट, उस पे से क्वेश्चन देता हूँ, फिर हार्डेस्ट क्वेश्चन देते हैं, पेपर में से करते हैं। और तुम लोग आईडी शर्मा खरीद लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मत खरीदना, टारगेट की बुक मत खरीदना, मतलब वो मेरे पास है, उसके में है ना, वर्कशीट ऑलमोस्ट सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो लेने के बचे कृपया आए और लेके जाए वर्कशीट, और उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। जिसने फीस पे की है उनको आगे रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन से, हाँ कभी कभी क्या रहता है, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ ऊपर, इसका आंसर बताओ। डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा आपको, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और फिर रूट्स निकालो।
ये एग्जाम पूछा है सीबीएसई 2010 में। 2x प्लस 3 कौन से मेथड से सॉल्व करोगे तुम? दोनों। प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, दोनों मेथड से सॉल्व करो। क्योंकि क्यों रीजन है वो भी बताता हूँ। अगर एग्जाम में नहीं दिया रहा तो तुम कोई भी मेथड से कर सकते हो, पर अगर एग्जाम में तुमको बोला रहा कि ये मेथड फॉलो करो तो तुमको दोनों मेथड आने चाहिए। इसके पीछे का यह रीजन है कि आप दोनों मेथड से सॉल्व करो प्लीज, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको दोनों मेथड आते। चलो, दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद ही चैट पे आंसर लिखना। चलो स्टार्ट करो क्विकली, यू हैव 4-5 मिनट्स टू डू दिस। ये यहाँ पे लिखा है मैंने ग्रीन में, पहले उसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और फिर रूट्स बनाओ, और दोनों मेथड से सॉल्व करने के आने के बाद ही चैट पे लिखना। जैसे ये हो गया, इसका आंसर दोनों मेथड से हो गया, तो चैट पे लिखो। और एक क्वेश्चन देता हूँ, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम 2014। और तुमको मैं बताऊँ क्या, मैं तुमको इस बार दूंगा, देखना 100% प्रिडिक्ट करके दूंगा पेपर की। लास्ट टाइम तो भी 72 मार्क्स का ही हुआ, इस टाइम तो सिलेबस भी डाउन स्ट्रीम हो गया, तो इजी है टू प्रेडिक्ट करना थोड़ा बहुत। ओके, लास्ट 10 ईयर के सीबीएसई के सारे पेपर छुड़ाने अपने को, बहुत इजी जाएगा, मजा आएगा। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी आंसर बताना। पर हाँ, अगर किसी को नहीं आया तो मेरे को बताते चलो कि सर ये क्वेश्चन मुझे हार्ड हार्ड जा रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, प्लीज टेल मी। और दोनों मेथड से सॉल्व होने के बाद रूट्स लिखना। और यहाँ पे गलत हुआ तो चलता है, हमको किसी का कॉपी करके आंसर नीचे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीबीएसई में तो रिजल्ट हैंड में आ ही जाएगा। तो यहाँ गलतियां करो, क्लास में गलतियां करने से शर्मने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। There is no relevance of this dialogue. I just like that dialogue. That's why I've told you. But don't worry how to commit mistake. Solve questions. If हाँ, दोनों मेथड से तुम्हारे आंसर सेम आ रहे हैं क्या, कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर क्या, अरे हाँ अपना राइट है। लेट मी चेक योर आंसर। जिसको नहीं आया वो बोलो, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा अलग से, बट आना चाहिए आपको, ये इतना हार्ड है नहीं एक्चुअली, दोनों मेथड्स। बराबर है सबका। आरती, प्राची, रसिका, विधि, यक्षिता, मानसी, नितिन। आंसर सबका राइट है। 7/3 और -3/2। उदय, बोर्डे, सेजल, ऋतुर्पन, श्यामल, सारा, मृणाली, वेरी गुड। विवा, perfect guys, you are doing a great job, all of you are right, because I cannot see somebody writing a wrong answer, and I hope you are not copying it, because copying it won't help you, huh? Nowadays you have to appear for CBSE and you know how good it is. Okay, चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। दोनों मेथड से करना है, सेकंड भी। पहला आ गया तो सेकंड करो, और दूसरे साथ कंपीट मत करो कि इसका आ गया मैं कॉपी करके लिख देता हूँ आंसर। डोंट डू दैट। यू योरसेल्फ ट्राई, यू योरसेल्फ व्हेन आंसर इज देयर राइट, और आपका आंसर पूरे क्राउड से अलग है तो भी चलेगा, गलत हुआ तो भी चलेगा, ये गलतियां करने की जगह है ट्यूशन में। सो आंसर राइट है आपका पहले का, 7/3 -3/2। सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 1। ओके, कौन सी मेथड हार्ड गई मयांक आपको? दोनों में से कौन सी मेथड एक्सप्लेन करूं मयांक, फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला?
अरे मयांक अनम्यूट करके बोलो ना, ऐसा घबराने का नहीं, डरने का नहीं। फैक्टराइजेशन, ओके ठीक है। जिसको जिसको आया वो सेकंड करो। एक मिनट में और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इनके लिए, ताकि जिनको नहीं आ रहा है फर्स्ट वो मेरा देख सकते हैं, मयांक जैसे जो होंगे। अब थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, बट आई थिंक तुम सॉल्व कर सकते हो। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2016 का, मजा आएगी। ये करो जिसका वो हो गया वो। मयांक मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में, रुक जाओ पहले इनको थर्ड दे देता हूँ x+1। सीबीएसई 2016 में आया था ये, मेथड स्पेसिफाई की थी फैक्टराइजेशन, आपको फैक्टराइजेशन से करना है। ग्रीन में जो लिखा ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, ये सीबीएसई 2016 फॉर 3 मार्क्स इट अपीयर्ड, 3 मार्क के लिए आया था बाय फैक्टराइजेशन, और आगे ऐसा लिखा था x इज नॉट इक्वल टू। और एक सेकेंड ना गाइस, लिखना 2 मिनट के लिए छोड़ो, मेरे को एक छोटी सी बात बतानी है। मुझे एक बात बतानी है तुम लोगों को। एग्जाम में सीबीएसई के ऐसा आया था, आगे x की वैल्यू ऐसी दी थी, तो बच्चों ने मुझे आके बोला सर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये ऐसा क्यों दिया था, इसका मतलब नहीं समझा। तो अच्छा दो दो सेकंड बेटा। हाँ, सो यहाँ पे ऐसा क्यों दिया रहता पता है क्या आपको? क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो x इक्वल टू नॉट 1, क्योंकि x अगर यहाँ पे 1 डाला तो 1 - 1 0, x इक्वल टू -2 डाला तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और x इक्वल टू 2 यहाँ पे डाला ना तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर मैथमेटिक्स में 0 आया तो उसका आंसर मैथमेटिक्स वाले लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो तुमको पहले ही बोल देते कि भाई डिनोमिनेटर में ये नहीं है, बोला इसके अलावा कुछ तो है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का बाजू वाले से, तुम तुम्हारे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। ये x-2 है रास्ते में, ठीक है। ये सीबीएसई 2016, और वो मयांक के लिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो, ये जिसको आएगा वो एकदम गुड शेप में, उसको ये परफेक्ट आ रहा है चैप्टर ऐसा मान सकते हो तुम। और मैं वो वाला सॉल्व करता हूँ। तो पहली मेथड थी फैक्टराइजेशन की, और क्वेश्चन था 2x + 3 2x + 3 it was, and it was multiplying to what? It was multiplying to 3x - 7, right? Isn't it? So now equal to 0. हाँ, फिर अभी क्या करना है? 2x × 3x, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मयांक, 6x², फिर 2x × -7 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, -14x, ओके। 3 × 3x इज 9x, ओके। और फिर आपको अगर इसमें डाउट होगा तो फिर ये बेसिक ऑफ मैथ्स है आपका, 3 × -7 इज -21 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। और अब इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब 6x² -14x + 9x क्या आते हैं? -5x -21x इक्वल टू 0। और अब आपको ABC ढूंढना था इसमें। A आपका आता है 6, B आता है -5, C आता है -21, और फिर A × C करना था मयांक, और B को अलग से लिखना था। का आत है A और C बताओ? 6 × -21 -1 2 6, 6 1 6, 6 2 12 इक्वल।
-5 और अब ऐसे दो नंबर ढूंढने थे, दो नंबर वा ऐसे ढूंढने थे जिनका मल्टीप्लीकेशन आत है -126 और जिसके एडिशन आते हैं -5। काफी मुश्किल जॉब है ये, बट 126 को तो 3 से भी मल्टीप्लाई होता। यहाँ पे ही थोड़ा सा दिमाग पच्ची करने का काम था मयंक। तो 3 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो नहीं, पर 5 का डिफरेंस नहीं आएगा, 3 से बहुत बड़ा हो जाएगा वो। अच्छा, और 12 से आता है क्या? 6 से तो डायरेक्ट 21 का ही समझ रहा है, 6 से भी नहीं होएगा सॉल्व। का कर सकत है, का कर सकत है हम? बाकी लोग तुम क्वेश्चन करो, हाँ? हमारे जंगुले में मत पढ़ो। सेकंड के आंसर बताते जाओ, मैं चेक करूंगा बाद में। थर्ड शुरू कर दो फिर। -126 यार, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 12 से नहीं जाता, 13 से जाता है क्या? बाकी लोग आंसर मत बताओ। 13 से जाता है क्या? नहीं। 14, 14 से जाता भाग। 14 140 ना, 14 9 जा। आई थिंक यही आंसर है। मैंने देखो ट्रायल एरर करके देखा। आई स्वेयर आई डिड नॉट नो दिस। 14 9 जा 126, क्योंकि 14 10 जा 140। तो इसमें -146 माइनस आना चाहिए। तो अगर मैं -5 भी आना चाहिए, तो -14 और 9, ये दो रूट थे मयांक को। ये ढूंढना ही मुश्किल है बस इधर। जैसे शाहनवाज ने बोला था, सर मुझे ये रूट ढूंढने में डिफिकल्टी जाती है, आई अंडरस्टूड दिस। तो ये दोनों अगर ढूंढ लिए तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी थी। मत अरे, ये -14 और 9x। अच्छा, अरे एक मिनट मयांक, इतनी भी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने के बाद ही हो जा रही थी वो। मतलब मैंने तो बेचारे ने मेहनत की। कुछ लोगों के तो दिमाग में इधर ही लाइट जल गया होगा कि अरे इधर ही कॉमन निकल जाते। -14x + 9x, तो काय के लिए मैंने वो एक जगह किया। इधर से 6x में से मैं अगर कॉमन निकाल लेता 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचता? 3x, और 2 इधर में से जाते हैं तो -7 बचता। और इधर से अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा, 3, और ब्रैकेट में बचेगा 3x -7। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 3x -7, और दूसरे इसमें से कॉमन निकलेगा 2x + 3 = 0। सो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। और अगर इसको 0 पकड़ा बेटा तो राइट साइड में चले जाएगा +7/3, और ये -3 चले जाएगा उधर होके, और अपॉन। ये दोनों रूट आते हैं। क्या मयांक आपको समझा? फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपके लिए समझाई थी। बाप रे, दूसरे के आंसर आने लग गए हैं। अच्छा मयांक, गुड। आस्क ऑलवेज, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। एक के लिए को भी नहीं समझा, पूरा क्लास लिख रहा है यस यस यस। तुम्हारी ट्यूशन फीस तुम ही दोगे ना, तो पूछने में क्या जाता है। और अभी पूछोगे तब 10th के बाद तुम्हारा नाम बाहर अच्छा निकलेगा। अरे यार उसने तो अच्छा रिजल्ट लाया, फुल इज्जत बच जाएगी जिसकी तुमको टेंशन है। सेकंड का आंसर मैं देख रहा हूँ। सेकंड का आंसर का है 2 - 5/16। किस किस का राइट है? 2 - 5/16। क्वेश्चन 2, सच्ची पवार इज सेइंग क्वेश्चन 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से समझाओ सर, नहीं समझा। तीसरा नहीं समझ रहा। ओके ओके, क्विकली करते हैं दोनों क्वेश्चन, 5 मिनट बचे अभी। बट जिन दोनों का दोनों किसके राइट है? ईशा का राइट है, शाहनवाज, यक्षिता, ऋतुर्पण। परफेक्ट गाइस, गुड जॉब। ओके, मैं क्या करता हूँ अभी। फराज शरीफ, वेरी गुड। ऐसी कंपटीशन में रहो तुम एक दूसरे के, बट हेल्दी है। ओके, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझाओ बोला था साची ने। साची सिंपल था, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना था, तो ये हो जाता था 16x²। ये -10 × 1 -10, और ये x इंटू जाके 27x हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -27x आएगा। ये एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिर इसको फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू तो डालनी थी। ओके, मैं डाल के बताता हूँ वो भी। दूसरे क्वेश्चन को साची, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उसके लिए कर रहा हूं मैं। तो ये फॉर्मूला है, तो -b, तो b है -27, माइनस ऑफ -27, ये +27 हो जाएगा। और फिर आगे आना है ±b²। b² मतलब आपको लेना है 27 का स्क्वायर।
एंड आई होप यू नो द 27 का स्क्वायर क्या है, बताओ 27 का स्क्वायर। आप ही बताओ यक्षित, साची। 729, मैंने 30 तक तुमको लर्न करने बोले ऑलरेडी, तो ये हो गया 729 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4 इंटू 16 क्या होगा अपना, 4 इंटू 16 ईजी है 64, एंड इंटू सी, सी है तुम्हारा -10, ये तो और भी इजी है। मतलब ये -640 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 640 हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 4 इंटू ए इंटू सी एंड देन अपॉन ट्वाइस है, मतलब 2 इंटू 16 इज 32। तो यहां तक आया क्या साची की? इधर ही कुछ तो गाड़ी पंक्चर हो गई थी, इधर तक आया बेटा? वो 729 640 1396 अपॉन 2 इंटू ए 32। 1396 एक्चुअली काय का स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर 400 होता, 25 का 625, 30 का 900, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 होता है ना। तो मतलब 14 का 40 का 1600, तो 35 से 40 के बीच में कोई तो भी होगा, एंड में 6 है मतलब 36 का ही होगा। नहीं, 36 का 1296 होता है। फिर क्या होगा रे? 8 8 64 साथी साथी 37 37 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 7 7 जा 69। फिर अरे मैंने टोटल गलत कर दी क्या इसमें? 729 9, अरे हाँ मैंने टोटल गलत लिखी है, एक सेकंड ये चंगू धंधे हो गए इधर। ये 1396 नहीं, मैं बोला 1369 बोला, लिखा अलग या कुछ तो भी उल्टा हो गया। 1369, हाँ ये 37 का है स्क्वायर रूट। फिर 27 प्लस माइनस 37, और एक बार फिर प्लस 37 लो, एक बार माइनस 37 लो, आ जाएगा। साची समझा क्या किधर गड़बड़ हुई आपके आंसर में? हाँ ओके। अब क्वेश्चन 3 समझाता हूँ। क्वेश्चन 3 हार्ड गया तुम लोगों को, आई कैन अंडरस्टैंड, मेनी पीपल आर स्क्रीमिंग हार्ड। 3 कोई बात नहीं, विल किल क्वेश्चन नंबर 3 विथ ईज, एंड विथ ईज यू नो हाउ। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, वी हैव ओनली 2.5 मिनट रिमेंड। एक सेकेंड, मैं नए बोर्ड पे लिखना, 2.5 मिनट में होगा नहीं ये क्वेश्चन, बट मैं ट्राई करता हूँ क्विकली। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो तुमको मैंने दिया, जो तुमको हार्ड गया 48 वाला, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, अगर नहीं हुआ तो इसका सॉल्यूशन का फोटो भेज दूंगा मैं ग्रुप पे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 मिनट में हो जाए क्योंकि टाइम कम है। x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनो, मैं बेसिक स्टेप नहीं करूंगा अभी, डायरेक्ट लिखूंगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 4 4x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस x इंटू 4 4 प्लस इधर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। हियर डिनोमिनेटर में आप करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 4 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 इंटू ये 4 इंटू एक्स 4x 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, इधर माइनस 2x प्लस 3 जैसे के वैसे, क्योंकि 4 को अपॉन 1 है, और इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, 4x प्लस 1 5x माइनस 2x 3x माइनस x 2x, तो ये हो गया 2x, और 4 प्लस 2 8 हो जाएगा, ऊपर का कांस्टेंट निकल गया सब। डिनोमिनेटर में यहाँ पे x स्क्वायर, 4x में से x गए 3x और माइनस 4, और इधर राइट हैंड साइड में 4x माइनस 2x कितना होता है 2x, ये देखो ये दोनों का 2x, और माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2।
ठीक है, मेरे को लगता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में डिफिकल्टी गया होगा, बाकी आ रहा होगा तुमको। और इस इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेने का, ये रहेगा इधर राइट हैंड साइड में, ये जाएगा इधर राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2x स्क्वायर इंटू एक्स क्या आता है बताओ। ओके ओके, 2x क्यूब आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा, फिर डरने की बात नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्यूबिक कैसे क्या भाग गया है, तो किधर ना किधर जाएगा, भरोसा रखो मैथमेटिक्स पे। 2x क्यूब फिर 2x स्क्वायर इंटू -2, तो -4x स्क्वायर